हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जारी किया गया है। इसके तहत अब ई वाउचर की सुविधा कुछ सेवाओं के लिए सीधे फ़ोन पर क्यूआर कोड या एसएमएस के जरिए मिलेगी। यानी अब आपको सरकार जो भी सुविधाएं देगी उसके लिए अब वो आपको पैसे ना देकर एक वाउचर देगी जो कि क्यूआर कोड या एसएमएस के रूप में होगा। आप इस वाउचर का उपयोग सिर्फ उसी सुविधा के लिए कर सकते हैं जिस सुविधा के लिए उसे जनरेट किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे ई रुपए के बारे में कि ई रुपए क्या है, कैसे काम करता है, कहां पर बनेगा ये और क्या क्या फ़ायदे हैं इस ई रुपए के। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये ई रूपी आखिर है क्या। तो व्यूअर्स, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड सिस्टम है। ये एक तरह का यूपीआई का ही एडवांस वर्जन है। इसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसके अंतर्गत यूपीआई, रुपए कार्ड, भीम और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। इन सभी को भी इसी एनसीपीआई ने ही डेवलप किए थे। तो देश में जो भी पैसों का लेन देन डिजिटली रूप में होता है उसको ये एनपीसीआई ही कंट्रोल करती है। तो अब ये ई रूपी भी इसी एनसीपीआई के अंतर्गत ही आएगी, यही इसको कंट्रोल करेगा। इसीलिए एनसीपीआई को इन सभी सेवाओं का अम्ब्रेला भी कहते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि सरकार समय समय पर कुछ सुविधाओं का लाभ अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को देती है, जैसे गरीब बच्चों को किताब खरीदने की सुविधा, किसी संस्था को सैनिटाइजर या मास्क बांटने की सुविधा। इसी तरह से और भी कई सुविधाएं हैं जिनके लिए सरकार पैसा देती है। अभी आप देख रहे हो किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि सुविधा दे रही है। इसमें किसान के खाते में एक निश्चित पैसा सरकार समय समय पर डाल देती है। तो सरकार ये पैसा किसी लिए डालती है? जिससे किसान उस पैसे से खाद व बीज इत्यादि खरीद सकें। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे ही किसान के खाते में पैसा आता है तो वो उस पैसे से कुछ और चीज़ें खरीद लेता है। तो अभी ये पता ही नहीं चलता कि दिया गया पैसा का उपयोग कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि अभी सरकार क्या करती है कि सुविधाओं का पैसा सीधा उनके खाते में जमा कर देती है, तो वो उस पैसे को कैश के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो अब सरकार ने क्या किया है कि ई रुपए की सुविधा देना शुरू की है, जिसमें अब वो आपको पैसे ना देकर एक वाउचर देगी जो कि क्यूआर कोड या एसएमएस के रूप में होगा। अब इस वाउचर का उपयोग सिर्फ उसी सुविधा के लिए कर सकते हैं जिस सुविधा के लिए उसे जनरेट किया गया है। जैसे अब किसानों को मोबाइल पर क्यूआर कोड या एसएमएस के रूप में एक वाउचर आ जाएगा खाद व बीज खरीदने के लिए। अब अगर किसान चाहे कि इस वाउचर का उपयोग कहीं और जगह पर कर लें तो वो अब नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यही क्यूआर कोड को वो किसी खाद वाले के पास या किसी बीज वाले के पास लेके जाएगा तो वहाँ पर वो कोड चल जाएगा और उतने पैसे का सामान वो ले पाएगा जितने के लिए वो वाउचर उसको इशू किया गया है। तो इस तरह से सरकार की सुविधा का पूरा पैसा उपयोग में अब हो पाएगा। अब भी हम जान लेते हैं कि ये ई रूपी बनेगा कैसे। तो ये ई रूपी को बैंक बनाएगी। अभी करीब 8 बैंक में ई रूपी बनाने की सुविधा है, जिसमें एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडसइंड बैंक है, पीएनबी बैंक है और कैनरा बैंक इत्यादि में ये सुविधाएं अभी मिल रही हैं। आगे चलकर और भी कई सारी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बैंक इसमें जुड़ती जाएंगी। मान लो किसी बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, अब सरकार उसे 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप देना चाहती है जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सके या फिर किताबें इत्यादि खरीद ले। तो सरकार इन बैंक को बोलेगी कि आप 10,000 रुपये इस बच्चे के खाते में डाल दो स्कॉलरशिप के रूप में। तो बैंक क्या करेगी कि 10,000 रुपये उसके मोबाइल में क्यूआर कोड और एसएमएस के वाउचर के रूप में ट्रांसफ़र कर देगी। अब अगर बच्चा चाहे कि इन 10,000 में से 5,000 रुपये हम किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर लें तो अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्यूआर कोड इस तरह का होगा कि कहीं और जगह उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। यानी अब आपको पूरा का पूरा 10,000 रुपये इस्तेमाल उसी काम के लिए करना होगा जिसके लिए उसको जनरेट किया गया है।
तो व्यूअर्स ई रुपी के लिए अब ना तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ऐसा कोई स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन भी है तब भी आप इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। अब व्यूअर्स जान लेते हैं ई रुपी के फ़ायदे के बारे में कि क्या क्या फ़ायदे हैं इस ई रुपी के। तो व्यूअर्स ई रुपी के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सरकार को अब ये पता चल जाएगा कि जिस लाभ के लिए पर्टिकुलर व्यक्ति को पैसा दिया गया था उसका लाभ उसने लिया या नहीं लिया, यानी उसको ट्रैक किया जा सकता है आसानी से। दूसरा है व्यूअर्स प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत है इस ई रुपी में, यानी जिस काम के लिए आपको वाउचर मिला है उस जगह पर आपको बस वाउचर दिखा देना है, ना आपसे नाम पूछा जाएगा ना ही आपका कोई एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। तो व्यूअर्स बहुत अच्छा कदम है सरकार द्वारा ई रुपी की सेवा शुरू करना। अब इससे पूरा का पूरा लाभ सरकारी सेवाओं का मिल सकेगा। तो व्यूअर्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।